पहले की प्लानिंग, फिर किए शूटर्स तैयार। नितिन रोहित को दिए हथियार, गोदारा के राइट हैंड वीरेंद्र चारण ने लिया था गोगामेड़ी के खात्मे का जिम्मा। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों नितिन फौजी, रोहित राठौर और उधम की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसके बाद अब एक एक कर इस हत्याकांड से जुड़े राज खुलने लगे हैं। पुलिस ने जब इन आरोपियों से पूछताछ की तब इस हत्याकांड पर से एक ऐसा पर्दा उठा जिसकी आशंका सभी को थी। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि राष्ट्रीय करनी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को जान से मारने की जिम्मेदारी विदेश में बैठे रोहित गोदारा ने ली थी। रोहित गोदारा ने इस जिम्मेदारी को कबूल करने के बाद इस हत्याकांड को अंजाम देने का जिम्मा अपने राइट हैंड वीरेंद्र चारण को दिया था। उसके बाद वीरेंद्र चारण ने इस पूरी वारदात की साजिश रची। पहले उसने नितिन फौजी और रोहित राठौर नाम के शूटर्स खोजे, उनको हथियार मुहैया कराए। फिर तय प्लानिंग के तहत सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की 5 दिसंबर को दिन दहाड़े उनके ही घर में घुसकर उनकी जान ले ली गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नितिन फौजी इस काम के लिए एक खास वजह से तैयार हुआ था। नितिन फौजी को जब इस काम को सौंपा जा रहा था तब इस काम के बदले उसे कनाडा के फर्जी पासपोर्ट और वीजा देने का वादा किया गया था। इसी लालच में सुखदेव सिंह हत्याकांड में शूटर के रूप में नितिन शामिल हुआ। वहीं इस मामले का दूसरा शूटर रोहित राठौर के भी इस प्लानिंग में शामिल होने की अलग ही वजह थी। दरअसल रोहित गोदारा का राइट हैंड वीरेंद्र चारण और रोहित राठौर राजस्थान के अजमेर जेल में एक ही साथ कैद थे। रोहित पर बलात्कार का आरोप था। जेल में उसने वीरेंद्र चारण को बताया कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी इस केस में उसके खिलाफ पैरवी कर रहे हैं। रोहित के इसी नफरत का वीरेंद्र चारण ने फायदा उठाया और रोहित को इस प्लानिंग में शामिल कर लिया। चंडीगढ़ से गिरफ्तारी के बाद आरोपी नितिन फौजी पुलिस के सामने हथियार डाल दिए, जिसके बाद उसने कबूल कर लिया कि सुखदेव सिंह हत्याकांड में जिस हथियार का उसने इस्तेमाल किया है उसे वीरेंद्र चारण ने उपलब्ध करवाया था। गौरतलब है कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में दिल्ली क्राइम ब्रांच और राजस्थान पुलिस की संयुक्त टीम गहन तलाश में जुटी थी, जिसमें इस टीम को शनिवार को सफलता मिली। इस संयुक्त टीम ने नितिन फौजी और रोहित राठौड़ के साथ उधम को चंडीगढ़ के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया था। ये तीनों आरोपी चंडीगढ़ के सेक्टर 22 के एक होटल में छुपे हुए थे। हालांकि अभी तक पूछताछ में जितने भी खुलासे हुए हैं उसे नाकाफी बताए जा रहे हैं, क्योंकि आगे की पूछताछ जारी है और सुखदेव सिंह केस में आगे कैसे कैसे राज निकल कर सामने आएंगे इसका इंतजार सबको है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।